नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज डॉक्टर साहिब के इस एपिसोड में हम जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि हड्डियों के साथ साथ अगर मांसपेशियों में भी दर्द है तो फिर वो किस बीमारी का इशारा है, इलाज क्या है और कितना घातक साबित हो सकता है। और अगर आप इस मामले में लापरवाही दिखाएंगे तो आपको क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। और इस सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं बिहार के सबसे जाने माने हड्डी विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, जिन्हें आप डॉक्टर साहब पे अक्सर देखते ही रहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हड्डियों के साथ साथ शरीर की सारी मांसपेशियों में भी दर्द है, तो ये किस कारण से होता है, ये कौन सी बीमारी है? मांसपेशियों में जो दर्द होता है वह अलग अलग उम्र में अलग अलग कारणों से हो सकता है। अगर वो 45 या 50 वर्ष के ऊपर हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, कि हड्डियां और मांसपेशियां आपकी कमज़ोर हो गई हैं। हड्डियों के कमज़ोर होने को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, मांसपेशियों के कमज़ोर होने को सार्कोपीनिया बोलते हैं। तो उसके कारण हो रही है। लेकिन अगर बच्चों में हो रहा है, जो कि वह देखते होंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, रात में माँ के पास लगातार वो रोने लगते हैं और जब उसको बहुत ज़्यादा उसको मालिश किया जाता है तब उसको आराम होता है, तो वो विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होता है। उसी तरह 15 वर्ष के ऊपर के अगर लड़कियों में हो रहा है, जब वो मासिक उनका शुरू होता है उस समय उनको देखा जाता है कि मासिक जो होती है 3 या 4 दिन का और खून का स्राव ज़्यादा बहता है, उसके बाद भी वो मांसपेशियों में पैरों में ऐंठन हो सकता है। वह उनके हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो सकता है, विटामिन डी की कमी हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण कोविड वर्ल्ड में आजकल देखा गया है, जब वर्क फ्रॉम होम की बात आजकल आने लगी है, जो बच्चे, मैं तो बोलूँगा जो बच्चे जो 20 साल से लेके 40 वर्ष के लोग हैं, वो घर पे कार्य कर रहे हैं, वह बाहर नहीं निकल रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, धूप की रोशनी में नहीं जा रहे हैं, विटामिन डी उनको नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी मांसपेशियां में विटामिन डी का अभाव हो रहा है। व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो खून का बहुत अच्छा बहाव पूरे मांसपेशियों में नहीं हो पा रहा है, कमज़ोर हो रहा है और मांसपेशियों में ऐंठन, क्रैम्प्स, वो उस तरह का दर्द हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये समझा कैसे जाए कि ये मस्क्यूलोस्केलेटल पेन है, डॉक्टर्स के पास कब पहुंचे मरीज़? अगर किसी तरह का आपको दूसरा प्रॉब्लम नहीं है और आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, आप थोड़ा भी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, बच्चे खेलने जा रहे हैं अगर बाहर, उसके बाद शाम में आते आते वो बोल रहे हैं ऐंठन हो रहा है, बहुत लोग बोलते हैं रस्सी से बांध देते हैं तब उसके बाद आराम होता है, इसका मतलब है आपकी जो मांसपेशियों में वो भूखा मांसपेशी हो जा रहा है। मीन्स आप थोड़ा भी चल रहे हैं उसको भूख ज़्यादा बढ़ जाती है और वो खाना आपको नहीं मिल पा रहा है, वह कमज़ोर हो जा रहा है। वैसे हालत में आपको समझ जाना चाहिए कि आपके उम्र के हिसाब की आपकी मांसपेशियां ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं और उनको अगर सही ढंग से फिर से व्यायाम करके और अच्छा भोजन दिया जाए तो वह फिर से मजबूत हो सकती है, उनको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब बीमारी तो हमने समझ ली, लेकिन अब ये भी जानना चाहूँगी कि इसके लिए इलाज क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एक्सरे ज़रूर कराना चाहते हैं कि मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, उसके अंदर में हड्डियों की किसी तरह की प्रॉब्लम है कि नहीं, उसके लिए आप एक्सरे कराते हैं, खून का जांच कराते हैं। तो ब्लड शुगर तो मैंडेटरी है, क्योंकि इंडिया को आजकल डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है, सबसे ज़्यादा मधुमेह के रोगी हमारे भारतवर्ष में हैं। विटामिन डी की जांच आपको करनी चाहिए, थायराइड की जांच करनी चाहिए, कैल्शियम की जांच करनी चाहिए। जिनको लिवर का प्रॉब्लम है उनका तो लिवर का पूरा टेस्ट, जिनको किडनी का प्रॉब्लम उनका किडनी का पूरा टेस्ट, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम उनको हार्ट का पूरा टेस्ट। लेकिन विटामिन डी, थायराइड और ब्लड शुगर, तीन को हर हालत में देखना है। बच्चों में होगा तो विटामिन डी की कमी के कारण दर्द होगा, तो विटामिन डी आपको हमेशा सही रूप से आपको देना पड़ेगा, और यह किसी भी उम्र में हो सकता है, युवाओं में हो सकता है, अधेड़ में हो सकता है। कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, कैल्शियम आपको अच्छी मात्रा में लेनी पड़ेगी। और अगर जो जिनमें महिलाओं में जिनमें कि प्रेग्नेंट हैं उनमें ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनको ज़रूर देना पड़ेगा। और व्यायाम नियमित रूप से अगर आप आधे घंटे व्यायाम करते हैं तो आप बहुत हद तक मांसपेशियों को तंदुरुस्त रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी सवाल मैं यही पूछना चाहूँगी कि अगर लोग इस बीमारी की पहचान में, इसके इलाज में लापरवाही दिखाते हैं, तब समस्या कितनी बढ़ सकती है? यह बहुत बड़ी समस्या बढ़ रही है और आजकल के समाज में देखा गया है, आप अपनी मांसपेशियों के दर्द के कारण
आप अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, वो महिलाएं अगर गृहिणी हैं तो घर का, वो बच्चों का खाना नहीं बना पाती हैं, पति का भोजन नहीं बना पाती हैं, वो अगर कार्य करने बाहर जाती हैं तो उस समय पैरों में ऐंठन होते रहता है, मांसपेशियों में, पीठ में दर्द होता रहता है, गर्दन में दर्द होता रहता है, अपना कार्य नहीं कर पाती हैं, कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, बार बार गर्दन हिलाना पड़ता है। यह सब आपको जब शारीरिक परेशानी होती है तो आप कार्य में आप कहीं ना कहीं 100% अपना मानसिक रूप से योगदान नहीं दे पाते हैं, और आपको बॉस से डांट पड़ जाती है। बच्चों को अगर होता है तो वो अपना स्कूल में कार्य नहीं कर पाते हैं, होमवर्क नहीं कर पाते हैं, क्लास में जो टीचर बोल रहे हैं उसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए वैसे बीमारी का शुरू से ही अगर इलाज किया जाए, पौष्टिक भोजन दिया जाए, व्यायाम किया जाए, तो बहुत सारी परेशानियों को हम दूर कर देते हैं और वह तन मन धन से अपना अच्छे ढंग से कार्य कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। ऐसे में इस ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आपको इस तरीके की कोई परेशानी हो रही है तो आप उस पर मिट्टी डालने के बजाय ठीक तरीके से उसका इलाज करवाएं, अपनी जांच करवाएं, ताकि अगर बीमारी है तो उसका सही इलाज कर कर आपको उससे मुक्त कराया जाए, क्योंकि बीमारी को बढ़ाने का कोई भी तुक नहीं बनता है। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप आकर हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।